इस फिल्म में एक बार को दिखाया गया है जहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था और ना ही इस बार के अंदर रह सकता था, मगर उस बार में बहुत से लोग फंसे होते हैं। आखिर इस बार में ऐसा क्या था जिसके कारण कोई भी इस बार से बाहर नहीं जा पा रहा था। इस बार में सभी लोगों का एक एक करके कत्ल होता रहता है। इस बार में फंसे कुछ लोग इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं, मगर क्या वो लोग यहाँ से बचकर निकल पाते हैं? आखिर लास्ट में क्या होता है? ये फिल्म काफी डरावनी है। फिल्म की शुरुआत में एक बार को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सर्जियो नाम का एक आदमी बार के अंदर आता है। उसी वक्त एक आदमी बार के बाहर जाता है। जैसे ही वह आदमी बार से बाहर जाता है, कोई उसे गोली मार देता है। बार में सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ। गोली की आवाज सुनते ही बाहर सभी लोग तितर बितर हो जाते हैं। पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी को किसने गोली मारी और क्यों मारी। बार के अंदर एक आदमी बाहर निकलकर उस आदमी को देखने जाता है, लेकिन उसे भी एक गोली लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब तो बार के अंदर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी लोग अपने अपने मोबाइल से फोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। अब तो सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी के मोबाइल पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा? कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उनका ध्यान टीवी की तरफ जाता है और वे लोग टीवी पर न्यूज देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीवी पर उस बार के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आ रही थी। अचानक से सभी की निगाह बार के बाहर जाती है तो सभी लोग देखते हैं कि दोनों लाशें गायब हो चुकी हैं। वहाँ मौजूद खून को भी साफ कर दिया गया है। ये सब देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सरजू नाम का आदमी कहता है कि लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर सरजू कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई आतंकवादी हो और उसके पास कोई खतरनाक विस्फोटक सामान भी हो सकता है। पुलिस को उसकी तलाश हो। ये सुनकर नाचो नाम का एक आदमी अपने बैग को पैर से छुपाने लगता है। सरजू की नजर उस पर पड़ जाती है। ये बात सरजू सबको बता देता है। सब लोग मिलकर उसके बैग को छीन लेते हैं। बैग की तलाशी में उन लोगों को सिर्फ कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। नाचो बोलता है कि हार्ड डिस्क में सिर्फ मेरी जॉब की कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। उनमें से एक लड़की का नाम एलिना होता है। वह उस हार्ड डिस्क को क्रैश कर देती है। नाचो बहुत दुखी होता है। तभी नाचो काउंटर पर पड़े एक ब्रीफकेस की तरफ इशारा करके कहता है कि वह किसका है। सर्जियो कहता है कि ये उसका है। तभी बार की ओनर अंपारो उस ब्रीफकेस को अपने हाथ में ले लेती है। सर्जियो ब्रीफकेस खोलने से मना करता है। तभी इजराइल नाम का एक आदमी उस ब्रीफकेस को खोल देता है। उसमें से औरतों के कपड़े बाहर निकलकर गिर पड़ते हैं। अभी वो लोग कुछ समझ ही पाते तभी उन्हें बाथरूम में कुछ आवाज सुनाई देती है। वे लोग बाथरूम खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाथरूम अंदर से बंद होता है। सभी लोग मिलकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर एक मोटा सा आदमी बाथरूम में गिरकर बेहोश हो चुका था। उसके पास एक इंजेक्शन गिरा होता है। एलिया उस इंजेक्शन को उठाकर देखने लगती है। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वे लोग बाहर देखते हैं कि कुछ आर्मी के लोग बहुत सारे टायर रखकर उसमें आग लगा रहे हैं। सभी ने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया होता है। उसके बाद टीवी में दिखाया जा रहा था कि बार के उस इलाके में आग लग गई है, इसीलिए इस इलाकों को सील कर दिया गया है। बाहर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सरकार लोगों से झूठ क्यों बोल रही है। तभी बाथरूम के अंदर बेहोश आदमी बाहर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका पूरा शरीर अजीब तरह से फूल चुका था। उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी लग रही थी। वे आदमी वहीं पर गिरकर मर जाता है। मरने से पहले वे आदमी सभी को डू नॉट टच मी कहता है। उसके पास उसका फोन पड़ा होता है, जिसे देखने पर पता चलता है कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। उसके पास मौजूद फोन में और फोटोज देखने पर पता चलता है कि ये जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ के लोग वायरस से प्रोटेक्शन वाले किट पहना करते थे। इसका मतलब कि ये आदमी किसी वायरस से इन्फेक्टेड था, इसीलिए इस पूरे इलाके को क्वारंटीन किया जा रहा था। सरकार इस बार के लोगों को किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि नाचो अपने मोबाइल को लेकर एक टेबल पर खड़ा होता है और नेटवर्क लाने की कोशिश करता है। अचानक से उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वे लोग उसे सब बातें किसी मीडिया वाले को बताने के लिए कहते हैं। तभी साधु नाम का एक आदमी भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वे किसी से बात कर पाते वह टेबल टूट जाती है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। अंड्रेस नाम का आदमी नाचो से फोन मांगता है। तभी इम्पारो नाम की लड़की उसे रोक देती है। वे कहती है कि ये फोन उसी आदमी का है, इसीलिए इस फोन को और उस आदमी को छूने वाले लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सब लोग उसकी बात समझ जाते हैं। ऐसे
5 लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह उस आदमी या फिर उसके मोबाइल के संपर्क में आ गए थे, जबकि 3 लोग बच गए थे जो उस आदमी के संपर्क में नहीं आए थे। अंड्रेस गन के नोक पर उन पांचों को कहता है कि इस आदमी की लाश को नीचे तहखाने में डालकर तुम लोग भी नीचे चले जाओ। अब ऊपर सिर्फ 3 लोग बच गए थे। नीचे एक लेडी ट्रिनी को सफोकेशन होने लगी। वह ऊपर वालों को तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अचानक से ट्रिनी गिर जाती है और उससे कुछ बोतल टूट जाती हैं, जिसका लिक्विड एक तरफ जाने लगता है। वे लोग समझ जाते हैं कि ये कोई ड्रेनेज सिस्टम है। वे लोग उस ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और उस ड्रेनेज से होते हुए बाहर निकलने का प्लान बनाता है। ड्रेनेज का छेद बहुत छोटा था। इजराइल अपने पूरे शरीर पर तेल लगाकर उस ड्रेनेज के होल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। इजराइल का आधा शरीर ऊपर और आधा नीचे होता है। अचानक ऊपर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद ऊपर कुछ धुआं जैसा दिखाई देता है। उन्हें पता चल गया था कि आर्मी वाले ऊपर वालों को गोली मारकर बार को जला रहे हैं। वे लोग इजराइल को वापस ऊपर खींच लेते हैं। सभी लोग तहखाने का दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं तो बार पूरी तरह से जल चुका था। वे लोग धीरे धीरे ऊपर आते हैं। नाचो को एक गन दिखाई देती है और वह उसे धीरे से अपने पास रख लेता है। वे लोग देखते हैं कि बाहर से बार को कवर किया जा रहा है। वे लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगर उन लोगों को पता चल जाता कि ये लोग जिंदा हैं, तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। तभी किसी का मोबाइल बजता है। ये उसी मोटो नाम के आदमी का मोबाइल था। एलिना उस मोबाइल को उठाकर उसकी चैट पढ़ती है, जिसमें एक आदमी उस मोटो नाम के आदमी से पूछता है कि वैक्सीन लगाने के बाद उसकी हालत कैसी है। मोटा आदमी कहता है कि वैक्सीन लगाने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई है। वे एक बार के वॉशरूम में छुपा हुआ है। तुम लोग यहाँ आने की कोशिश मत करना। तब एलिना उसकी पुरानी चैट भी पढ़ती है, जहाँ इस आदमी ने एक जगह लिखा था कि अभी उसके पास 4 और हैं। इसका मतलब कि वो लोग समझ जाते हैं कि इस आदमी के पास जो इंजेक्शन था वह एक वैक्सीन थी। वे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वैक्सीन से उनकी जान बच सकती थी। तभी वे मोबाइल दोबारा से बजने लगता है। इससे पहले कि वे लोग फोन उठाते, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। वे सभी लोग मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तब एलिना को याद आता है कि उसके पास 4 और हैं। उसका मतलब वैक्सीन उसके पास ही होनी चाहिए। सभी लोग दौड़कर तहखाने में जाते हैं, लेकिन वैक्सीन उस मोटे आदमी के पास नहीं होती। तब सभी लोग वॉशरूम में जाते हैं, जहां इजराइल पहले से ही वैक्सीन को लेकर बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वे सभी लोग 5 थे, जबकि वैक्सीन सिर्फ 4 थी। इजराइल उनमें से एक वैक्सीन निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। हालांकि नाचो गन से उसे रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इजराइल भारी पड़ता है और नाचो से गन छीन लेता है। हाथापाई के दौरान इजराइल के हाथ से वैक्सीन छूटकर तहखाने में गिर जाती है। ट्रिनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन उसके हाथ से भी वैक्सीन छूटकर खुले हुए नाले में गिर जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वैक्सीन को नाले से कैसे निकालें। सब लोग एलिना को नीचे जाकर वैक्सीन लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह सबसे पतली होती है। पहले तो एलिना मना कर देती है, बाद में वह राजी हो जाती है। एलिना के शरीर में तेल लगाकर किसी तरह उसे नीचे गिरा दिया जाता है। एलिना वैक्सीन को ढूंढ लेती है। नाचो उससे कहता है इस वैक्सीन को इस तार से बांध दो। एलिना मना कर देती है, क्योंकि ऊपर 3 लोग थे और वैक्सीन भी सिर्फ 3 थी। उसने कहा कि वैक्सीन चाहिए तो सभी को नीचे आना पड़ेगा। तब सभी लोग नाले के छेद को तोड़ तोड़ कर बड़ा करने लगते हैं। तब तक एलिना बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक जगह से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले एलिना वैक्सीन को एक गड्ढे में छुपा देती है। एलिना सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि पुलिस वाले बार में मरे हुए लोगों को जला रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ऊपर के चारों लोग किसी न किसी तरह नीचे नाले में आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से जबरदस्त लड़ाई होती है। इस बार नाचो इजराइल से गन छीनकर उसे गोली मार देता है। अब नाचो के पास गन होती है और सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। तब नाचो सातुर को गन पॉइंट पर लेकर एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। एलिना उन सबको उस गड्ढे की तरफ ले जाती है, जहां उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। रास्ते में ट्रिनी सातुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। नाचो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब ट्रिनी कहती है कि तुम लोग मुझे मार दो। नाचो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। तब ट्रिनी खुद ही उससे गन लेकर अपने आप को गोली मार देती है। अब तीनों लोग एक एक वैक्सीन ले लेते हैं। इससे पहले कि वे अपने आप को वैक्सीन लगाते, इजराइल वहां आ जाता है। आते ही सबसे पहले वे सातुर को मार देता है। इजराइल
गुस्से में नाचो और एलिना को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एलिना को एक सीढ़ी दिखाई देती है। एलिना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। आगे आगे एलिना होती है और पीछे पीछे नाचो और उसके पीछे इजराइल होता है। अचानक से एलिना के हाथ से वैक्सीन छूटकर नीचे गिर जाती है। तब नाचो उसे अपनी वैक्सीन दे देता है। इसी दौरान इजराइल नाचो को नीचे की तरफ खींच लेता है और वे दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। एलिना वैक्सीन इंजेक्ट करती है और ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाती है। वह होश में नहीं होती। एक औरत उसकी हालत देखकर अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल देती है। इसी के साथ एलिना उसी भीड़ में शामिल हो जाती है जो बार के बाहर इकट्ठी हुई थी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।